हरे कृष्णा। ये विष्णु है मेरे स्टूडेंट और आज हम दोनों मिलके इस बुक के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ये बुक है रिलेशंस के बारे में कि हमारे जितने भी रिलेशंस हैं, चाहे दोस्त हो, चाहे हमारे टीचर्स हों, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे पर्सनल हो, कैसा भी रिलेशन है उसको कैसे बनाएं, कैसे मेंटेन करें और कैसे इम्प्रूव करें। तो इस बुक में कुछ ऐसे सिद्धांत दे रखे हैं, ऐसी कुछ बातें बता रखी है जो अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे रिलेशंस, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है। हमारा दिन रात जो भी मेल जोल रहता है वो इंसानों के साथ ही तो रहता है, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं काम कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, चाहे आपका बिजनेस है, पर्सनल कुछ करते हैं, सब में आपको किसके साथ इंटरेक्ट करना होता है? इंसानों के साथ में। और अगर हम इंसानों से सही से व्यवहार करना सीख लें तो इससे क्या होगा? हमें फ़ायदा ही होगा, प्रोफेशनली और पर्सनली भी। ठीक है, ओके। तो इस बुक में सबसे पहला जो लेसन है वो ये है कि हमें कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, कभी किसी की जो कमियां हैं वो उसके सामने वाले को नहीं बतानी है। होता क्या, जब हम सामने वाले को उसको कमियां बताए तो देखो तुम्हारी ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, तो वो क्या करेगा? वो डिफेंसिव हो जाएगा, वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। इसमें एक बहुत अच्छी एक स्टोरी है एक क्रिमिनल के बारे में। वो क्रिमिनल बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल था और उसके पीछे बहुत बड़ा इनाम भी था, लगभग $10 लाख का इनाम था। और जब उसका एनकाउंटर करने गई पुलिस तो 150 पुलिस वाले थे और हज़ारों लोग और जो थे वो आसपास उस एनकाउंटर को देख रहे थे। ये जो क्रिमिनल था इतना ज़्यादा मतलब ख़राब था कि इससे अगर कोई पास में भी जाता तो उसको ऐसे ही गोली मार देता था, मतलब बिना किसी रीज़न के गोली मार देता था। इसका नाम था कैरोली, अमेरिका का था, कैरोली करके इसका नाम था इस क्रिमिनल का। तो जब इसको पकड़ा गया, फाइनली इसको पकड़ा गया और इसको पूछा गया कि तुम ये सब क्यों करते थे, तो क्या इसने अपनी गलती एक्सेप्ट करी कि नहीं मैं बुरा आदमी हूँ, मैं ये मेरी गलती है? नहीं, इसने क्या कहा कि ये दुनिया ही ख़राब है, ये दुनिया है जिसके कारण मुझे गुनाह करने पड़ते हैं। और ये सिर्फ कैरोली नहीं है, जितने भी अपराधी अगर हम जेल में भी देखें, कहीं भी देखें, ये जो बड़े बड़े मर्डरर्स हैं वो भी अपनी गलती खुद नहीं मानते। तो इंसान का बेसिक नेचर क्या है कि वो अपनी गलती नहीं मानता। और जब हम सामने वाले को उसके सामने स्पष्ट रूप के कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तो वो क्या करेगा? उस गलती को अगर उसको पता भी चल गया कि हाँ मेरी गलती है तो वो उसका एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस बुक का सबसे पहला लेसन है कि हमें किसी भी कीमत पर लोगों को सबके सामने या फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल के भी उनकी कमियां, उनकी गलतियां, उनकी बुराई नहीं करनी है, क्योंकि किसी को भी बुराई सुनना पसंद नहीं होता। और इंसान का बेसिक नेचर है कि उसको अपनी गलती दिखती ही नहीं है। अगर उसको पता है तो भी उसको मन नहीं करेगा कि मैं सबके सामने एक्सेप्ट करूं, है ना। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा बॉन्डिंग दूसरों के साथ में बढ़िया हो, अच्छा हो, तो हमें क्या करना है? लोगों को उनकी कमियां उनके मुंह पे नहीं बतानी। आप कोशिश करो इनडायरेक्टली उनको बता सकते हो। डायरेक्टली अगर हम बोलेंगे, उनकी कमियां गलतियां निकालेंगे, तो वो क्या करेंगे? हमारे साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा, उल्टा ख़राब हो जाएगा, है ना। तो ये पहला लेसन इसके अंदर। जैसे आई एम अ टीचर, तो बच्चों की भी अगर हम सब बच्चों के सामने उसको बताएंगे देखो तुम्हारी ये कमी है, ये कमी, ये कमी है, तो वो सुधार करना नहीं चाहेगा, वो उल्टा और मेरे खिलाफ हो जाएगा। और मैं ये तो नहीं चाहता ना कि बच्चा मेरे खिलाफ हो, मैं क्या चाहता हूँ कि वो सुधार करे, है ना। और होता क्या है, सबका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, वो सब अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जब हम लोगों को सामने उसकी कमियां बताते हैं, उसकी बुराई करते हैं, तो वो क्या करते हैं? गलती एक्सेप्ट करने के बजाय उल्टा उसके खिलाफ हो जाता है कि नहीं ये तो बात है ही नहीं, है ना। तो ये पहला लेसन है इस बुक का कि नेवर क्रिटिसाइज पीपल, कभी भी हमें लोगों को उनके सामने उनकी गलतियां नहीं बतानी है। ठीक है। दूसरा है सामने वाले की बात को इम्पोर्टेंस देना। मतलब सामने वाले ने अगर कुछ कहा है कि यार ऐसा कर लेते हैं, तो ऐसा डायरेक्टली नहीं कहना अरे चुप रहो, तुम्हें क्या पता है, ऐसा नहीं, ऐसा करना है। तो अगर हम सामने वाले की बात को एकदम ही नकार देंगे या उसकी बात को बिल्कुल ही महत्व नहीं देंगे, तो क्या सोचेगा कि यार मेरी बात का तो कोई महत्व है ही नहीं, तो क्या मतलब है ना। और सभी को अच्छा लगता है कि उनकी बात को रिस्पेक्ट दिया जाए, मतलब वो जो पॉइंट बता रहे हैं उसको थोड़ा वैल्यू मिले, थोड़ा रिस्पेक्ट मिले। जैसे आज मैं सुबह हेयर कट करवाने गया था, तो एक और व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि पहले मैं कटवा लूँ क्या, है ना। मैं पहले मतलब आके गया था और अभी वापस आया, मैं कटवा लूँ क्या। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि आज हमारी ट्रेन है, मैं बाहर जाना है। मैंने कहा अच्छा आपकी ट्रेन है, आपको जाना है, तो आ जाइए कटवा लीजिए, है ना। फिर जब वो कटवाने जा रहे थे और वो जब बैठे वहाँ पे, शुरू होने ही वाला था बाल काटने का काम, तो मैंने उनसे बात की अच्छा आप क्या करते हैं, तो पता चला वो भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ। 1-2 मिनट जब बातचीत हुई
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, आपकी भी क्लास है, आप ऐसा करिए आप कटवा लीजिए, है ना। मतलब वो इंसान जो पहले कह रहा था कि मुझे कटवाना, उसने खुद ने आगे से कहा कि नहीं नहीं आप नहीं, मतलब मैं नहीं, आप कटवाइए बाल। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बात को रखा जाए। वो क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था कि मतलब पहले मैं बाल कटवाऊं, और मैंने उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कोई बहस नहीं किया, अच्छा आपको कटवाना आप कटवा लीजिए। तो अब क्या हुआ कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट रह गई। तो उसने कहा चलो मेरी बात तो रह गई, अब मैं इनकी बात भी रख लेता हूँ। और इंसान क्या होता है, बंदर होता है। अगर आप उनसे झगड़ा करोगे कि नहीं मैं तो तुम्हें बाल कटवाने ही नहीं दूंगा, तो वो भी ऐसा ही करेगा कि नहीं तुम कटवा के दिखाओ। और हम ऐसा करें नहीं नहीं पहले आप, तो वो भी कहेगा नहीं नहीं पहले आप कटवा लो, पहले आप कटवा लो। ये ह्यूमन नेचर है, वो हम जैसा उनके साथ बर्ताव करते हैं वो वैसा हमारे साथ वापस करने का कोशिश करते हैं। तो पहला लेसन किसी की बुराई नहीं करनी है, और दूसरा लेसन है कि लोगों की बात को रिस्पेक्ट देना है। चाहे वो पॉइंट आपको अच्छा ना लगे, पसंद ना आए, फिर भी एक बार एटलीस्ट उनकी बात को सुनना है और कोशिश करना उनसे एग्री होने का, हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं, है ना। ये दूसरा लेसन है। तीसरा लेसन है कि लोगों के हमें कोशिश करना नाम याद रखें। इंसान क्या होता है, बहुत बाय नेचर बहुत सेल्फिश होता है। अगर आप एल्बम देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि मैं कहाँ पे हूँ इसमें, मेरी फ़ोटो कहाँ पर है। अगर आपको बड़ी सी फ़ोटो भी खिंचवानी तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे, यार मैं अच्छा कैसे दिख सकता हूँ, है ना। और अगर कहीं पे कोई बात हो रही है तो हम ये पूछे अच्छा मेरी भी बात हो रही है, ठीक है वहाँ पे। तो इंसान क्या होता है, इंसान को अपने से रिलेटेड चीज़ें बहुत पसंद है, मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा मेरा मेरा। तो और सबसे इम्पोर्टेंट जो इंसान को शब्द पसंद होता है वो होता है उसका नाम, है ना। तो हमें कोशिश करना है कि हम लोगों के नाम याद रखें। अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से मिले, तो अगर हम उसका नाम लेकर के बोलते हैं, है ना, तो उसको लगता है यार ये तो मुझे जानता है ना। तो कोशिश करें कि हमें बच्चों के या जिसके भी हम टच में आते हैं, कोशिश करें हम उनके नाम याद रखें। और नाम अगर हम याद रखते हैं और नाम से हम उनको बुलाते हैं तो उनको लगेगा यार ये तो मुझे जानता है। और अगर नाम याद नहीं होगा तो हम कैसे बुलाएंगे, अरे ओ सुनते हो, ओए, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता। सो नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो है कि आर्ग्यूमेंट जो होता है, बहस जो होती है, उससे हमें कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं, उसको हमें अवॉइड करना है। क्योंकि आप अगर आर्ग्यूमेंट करोगे, मान लो आपकी बात 100% सही है, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर आप सामने वाले से आर्ग्यूमेंट करोगे तो उससे क्या होगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगी। अगर आप उसको हराने की कोशिश करोगे तो वो भी क्या करेगा, आपको हराने की कोशिश करेगा, है ना। तो आर्ग्यूमेंट करते हैं तो कोई भी आर्ग्यूमेंट में दोनों ही जीत जाते हैं। क्योंकि मान लो मैंने बहस करके किसी आदमी को हरा भी दिया तो उसके मन में एक खुंदन आ जाएगी कि यार आज इसने मेरी बात काटी है ना, ठीक है अगली बार आने दे पॉइंट, मैं इसको हराऊंगा। तो आर्ग्यूमेंट करने से क्या होता है कि सामने वाला अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, उल्टा वो हमारे खिलाफ हो जाता है। बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेस्ट पॉइंट ये है कि आप आर्ग्यूमेंट की बजाय आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले से एक बार अग्री कर जाओ, अच्छा ठीक है आप सही कह रहे हैं, ओके ठीक है आई एग्री विद दिस। अब जब आप उन्हें से अग्री, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सेल्समैन हैं और आप मोबाइल फ़ोन बेचते हैं और कस्टमर आया मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए और आपने कहा जी वीवो का मोबाइल ले लीजिए, और उसने कहा अरे यार वीवो का मोबाइल तो अच्छा नहीं है, ये तो चाइनीज़ कंपनी है, तो ये। और अगर आप उसको बहस करने लग जाओ, अरे ऐसा कैसे बोल रहे हो, इसमें इतना अच्छा फीचर है ये, तो हो गया क्या कि आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए, है ना। अब अगर वो कह रहा है कि नहीं यार मैं वीवो का नहीं, मैं तो मान लो किसी और कंपनी का खरीदूँ, मान लो रेडमी का खरीदूंगा, और आप क्या कह रहे हो, नहीं नहीं रेडमी ख़राब है, तो जितना ज़्यादा आप बहस करोगे उतना ज़्यादा उसका मन करेगा रेडमी खरीदने का। अगर आप उससे एग्री कर जाओ, हाँ भाई साहब आप सही कह रहे हो, नहीं रेडमी के भी मोबाइल बहुत अच्छा आते हैं, उनकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है, तो उसका लगेगा नहीं यार ये मेरा दुश्मन नहीं है। मतलब आप उसकी बात रख लोगे एक बार तो उसका मन करेगा नहीं यार चलो इसकी बात भी रख लेते हैं। ऐसा काफ़ी बार होता है, जब हम किसी को प्यार से वगैरह बोल के समझाते हैं ना तो इंसान समझ जाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक लाइन पढ़ी थी कि जो नदियाँ होती है, नदियों के पास ज़्यादा पानी क्यों होता है, क्योंकि वो झरनों से नीचे रहती है, झुक करके रहती है। तो जो इंसान झुक करके रहता है ना, जो दूसरे को सम्मान देता है ना, उसको हमेशा ज़्यादा ही मिलता है। जैसे जो पेड़ होते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे फल लगे हुए हैं तो वो हमेशा झुके हुए रहते हैं, और जिन पेड़ों के ऊपर फल नहीं होते वो एकदम अकड़ में रहते हैं। सो अगला जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया दैट इज़ नेवर एवर आर्ग्यू। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करिए ही मत। आर्ग्यूमेंट करके आप जीत जाओगे तो उसके मन में खटास आ जाएगी, और अगर आप हार गए तो आप हार ही गए। तो आर्ग्यूमेंट से कुछ मिलना नहीं है, ये इस बुक का कहना है। नेक्स्ट
पॉइंट है हमारा कि हमें जब किसी गलती बतानी है, मान लो मैं किसी कमी बतानी कि यार तुमने ये जो काम किया ना वो सही नहीं है, तो हमें कमी बताने से पहले उसके दो चीज़ें बता सकते हैं। या तो ये बता, यार पता है मैं जब तुम्हारी उम्र में था मैं भी ऐसी ही गलतियाँ करता था, और ऐसी गलती बहुत नॉर्मल बात है, सबसे हो जाती है, तो वो फिर वो मन पे नहीं लेगा। लेकिन अगर आपने सीधे कहा यार तुम एक नंबर के गधे हो, तुम्हें इतनी बड़ी गलती कर दी, तुम्हें अकल नहीं है क्या, तुम्हें समझ नहीं आता, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ईगो के ऊपर जाके उसको लगेगा, है ना। जैसे एक सुपरवाइज़र था और उसका काम था कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था, तो उसका काम था सबको कहना कि यार जो हेलमेट है वो पहन के रखा करो, ऊपर से कंस्ट्रक्शन से गिरेगा कुछ तो तुम्हें लगेगी नहीं, वो जाके कह देता था। अब जो कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले लोग हैं उनको हेलमेट से दिक्कत जैसे होती है, जनरली हम गाड़ी चलाते हैं तो भी हेलमेट नहीं लगा जाते, बाल ख़राब हो जाएंगे या फिर एक बोझ टाइप लगता है। तो पहले तो वो क्या करता था, सबको चिढ़ के कहता था अरे तुमने हेलमेट नहीं लगाया, तुमने हेलमेट नहीं लगाया। अब जब उसके सामने आते लोग तो पहन लेते, जैसे ही वो जाता तो उसके यार हाँ पहनूँ हेलमेट, आया बड़ा हेलमेट पहनूँ, वो उल्टा खुंदन में आकर के कि इसने कहा इसीलिए अब हेलमेट नहीं पहनेंगे, है ना। वो इतने खिलाफ हो जाते हैं कि आपकी बात का उल्टा जाना चाहेंगे। तो इसका फिर उसने इस लेसन को अप्लाई किया और अगली बार से उसने उन पर चिढ़ा नहीं, डांटा नहीं। अच्छा हेलमेट नहीं पहन रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, क्या हुआ, अच्छा ये हैवी है क्या, है ना। तो ऐसे उसने दोस्त बन के उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ थोड़ा बहुत हैवी है। तो फिर उन्होंने समझा कि यार हैवी तो है, लेकिन अगर कोई गलती से गिर गया कुछ तो आपके लग सकती है, तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए, है ना। तो जब उसने दोस्त बन के उनसे बात की तो उन लोगों ने इस बात को मान लिया। लेकिन अगर यही होता कि वो और चिड़चिड़ के कहता है तुम्हारी तो तुम्हें हेलमेट नहीं पहनना चाहता था कि ये तो रूल है यहाँ का, हेलमेट पहनना पड़ेगा वरना तनख्वाह काट लूँगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब वो एक बार को तो सामने तो बात मान लेंगे, पीठ पीछे क्या करेंगे, उसकी बुराई करेंगे। अच्छा तो और कोशिश करेंगे उसको नीचे गिराने की, है ना। तो ये होता है जब हम दुश्मन बना लेते हैं किसी को तो वो बात नहीं मानते हैं। तो सिंपल सा करना क्या है हमें कि दोस्त बना के बात करनी है। अच्छा, और अगर हमें किसी की कमी बतानी भी है कि तुम में ये गलती है, तो पहले क्या बताओ, अपनी कमियां बताओ कि यार पता है मैं भी ऐसे ऐसे गलतियां करता था, मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो वो सोचेगा कि नहीं यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इम्प्रूव नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप सीधा उसके ऊपर ईगो पे अटैक कर रहे हो, बार बार अटैक कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो उस बात को सुधारना नहीं चाहेगा, उल्टा आपसे बदला लेना चाहेगा कि इससे बदला हम कैसे ले सकते हैं। और लास्ट है कि किसी को भी ऑर्डर पसंद नहीं होता है। आप किसी को ये पानी का लोटा लेके आओ, ये करो वो करो वो करो, तो पसंद नहीं आएगा किसी को भी, क्योंकि किसी को ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। तो आप ऑर्डर की जगह सलाह दे करके देख सकते हैं, एडवाइस दे करके, अरे यार तुम जो काम कर रहे हो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, अच्छा ऐसे करेंगे तो कैसा रहेगा, अच्छा इस रास्ते से लेंगे तो कैसा रहेगा। जब हम और अगर हम डायरेक्टली उसको कहें अच्छा राइट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अच्छा ऐसे ले तो क्या कैसा रहेगा, अगर इस काम को इस तरीके से करें तो क्या कहना है तुम्हारा, इस बारे में क्या कहना है। तो उसको लगेगा नहीं यार मुझे ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हम दोनों मिलके इस काम को कर रहे हैं, है ना। सो इस बुक का जो मेन फंडामेंटल कोर है वो ये है कि हमें दूसरों से आर्ग्यू नहीं करना है, दूसरों की कमियां नहीं निकालनी है, और दूसरों से वैसा ही व्यवहार करना है जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। आपको पसंद नहीं होगा कि कोई आपको ऑर्डर दे, कोई ताने मारे, कोई कमियां निकाले, कोई आपसे बहस करे, कोई आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मान लो आप बहुत सारे लोगों के सामने खड़े हो और कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दे, ये पसंद नहीं आएगा, है ना। दूसरों को भी ऐसे पसंद नहीं आता। तो हम अगर अपने लिए प्यार चाहते हैं और अगर हम दूसरों को प्यार देंगे तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। ये जो बुक है ये 1937 में लिखी गई थी, इसकी अब तक करोड़ों कॉपियाँ बिक चुकी हैं, है ना। 1937 से अब तक ये बुक पॉपुलर है और अभी भी अमेज़ॉन पे पढ़ी जाती है। इसमें इस किताब के जो लेखक हैं अमेरिका से थे और वो एक कोचिंग क्लासेस चलाते थे। तो उस कोचिंग क्लासेस में जो स्टूडेंट्स वगैरह थे उनको भी यही प्रॉब्लम आती थी कि हमारे जो रिलेशन है कैसे इम्प्रूव करें, लोगों के साथ में अच्छे से कैसे व्यवहार करें, है ना। तो फिर उन्होंने अपनी कोचिंग में जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करी, तो वो कुछ काम करी, तो उनके एक्सपीरियंसेस के आधार पे काफ़ी सालों तक ये पढ़ाते रहे। उन्होंने जो प्रैक्टिकली जो उनके सामने आया कि यार ये चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं, वो इन्होंने इस बुक में लिखी हैं। और ये बहुत फेमस बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए इसके बारे में, राइट, इट विल रियली हेल्प यू। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ स्माइल, है ना। एक फ़ोटो लेते हैं और एक मुस्कुराते हैं तो फ़ोटो अच्छी आती है ना। उसी प्रकार जब हम किसी से मिलते हैं और हंस के मिलते हैं, और भाई कैसे हो, हाँ, तो हंस के मिलते हैं तो उसको अच्छा लगता है ना। अगर हंस के नहीं मिलते तो क्या लगता है, यार ये तो खुश ही नहीं है मेरे आने से, मुझसे बात करने से खुश नहीं है।
तो जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो हंस के बात कर रहे हैं, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, एकदम गंज और भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है ना, तो सामने वाले को अच्छा लगता है ना। सो आई होप आप ये बुक ज़रूर पढ़ेंगे और इस बुक के लेसन्स को अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे